बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। Today probably you all know, आप सब लोग जानते होंगे कि ग्लोबल मेडिटेशन डे है आज। जब ये प्रवचन रखा गया था बहुत दिन पहले हमसे यहाँ बैंगलोर में, उन्होंने सब्जेक्ट पूछा था मुझसे कि आप किस विषय पे बोलना चाहेंगी। तो मैंने कहा कि मेडिटेशन पर प्रवचन हो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी साधना में जो प्राण है, द वेरी लाइफ ऑफ spiritual practice is dhyan. At that time, I did not know today is World Meditation Day, but वो ऊपर वाला तो जानता है ना। तो आज से प्रवचन प्रारंभ है, ये 2-3 दिन का, और आज ही मेडिटेशन डे है, टॉपिक भी वही है। तो ये कृपा ही कृपा है वहाँ से। ऐसे ही अभी रिसेंटली दिल्ली में मैंने प्रवचन का सब्जेक्ट रखा था भगवत गीता पर, उसका सार, और उसी दिन गीता जयंती थी और मुझे पता नहीं था। तो ये सब चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होती है, ऊपर वाला प्लान करता है और हम लोगों पर कृपा होती है। तो सबसे पहले हम हरि गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ये संस्कृत मंत्र हैं, श्लोक हैं हमारे ग्रंथों के, जिनमें विशेष विशेष दिव्य शक्ति है। तो हम लोग उन शब्दों पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद इसी ध्यान के विषय पर चर्चा होगी। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदीप मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं रणतपालभवाब्धि भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
नमः कमलपादाय नमस्ते कमले ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन् देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री राधा गोविंद चरणारविंद मकरंद मिलिंद मानवा। कुछ पल हम लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्राप्त होगा। तो आप लोगों से निवेदन है, please put your phones on silent or switch them on. Class कर। नहीं करे हरे Krishna
आप सब लोगों को इस ग्लोबल मेडिटेशन डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम भारतवर्ष में रहने वालों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे यहाँ एक साधना का स्वरूप बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, वो योग है। हाँ ठीक है, उसका बहुत आंशिक रूप संसार में चल रहा है। मेनली शारीरिक जो है, ध्यान, धारणा, समाधि, इन्हें गिने लोग जानते हैं, करते हैं, लेकिन कम से कम भारतवर्ष की संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है। इसी प्रकार से ये जो मेडिटेशन डे है, ये बस पिछले साल से ही प्रारंभ हुआ। ये यूएन की जनरल असेंबली, उनके द्वारा प्रारंभ हुआ और इसमें प्रेरणा का स्रोत हमारा भारतवर्ष ही है। ये बहुत जरूरी है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए संसार में इतनी बड़ी प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी में, लेकिन भीतर से अशांति, तनाव, ये मन के रोग, इसमें कमी नहीं आ रही है, सब कुछ होते हुए भी। तो ये जो मेडिटेशन की साधना है, ये आज हमारे संसार में बहुत पॉपुलर होती जा रही है। अगर आप किसी से कह दो कि कम ऑन लेट्स गो फॉर अ लेक्चर या सत्संग है, आप भी चलिए हमारे साथ, तो कोई ना कोई बहाना बना देंगे, वो उधर ऐसा है, वो है, अब कोशिश करेंगे, चलेंगे। लेकिन अगर आप बताओ कि वहाँ पर मेडिटेशन सिखाएंगे, वहाँ कोर्स है मेडिटेशन का, टेक्निक बता रहे, तो फिर ठीक है हम भी चलेंगे। वो जल्दी तैयार होते, चाहे वो भगवान को मानता हो न मानता हो, तो भी ये मेडिटेशन, ये जैसे कि एक मॉडर्न नई चीज है, अपनाने के लिए, उसके लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और ये मेडिटेशन, ये हमारे जीवन के तमाम दुख दर्द दूर करने के लिए लोग मेडिटेशन को अपनाए जा रहे हैं, सब सर्वत्र संसार में। यहाँ तक कि हमारे जीवन में जो भी तनाव, टेंशन की परिस्थितियां आती हैं, तो मेडिटेशन करो। यानी बच्चों को एग्जाम का टेंशन होता है ना, उनको भी कहा जाता है थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो। और बच्चों से ज़्यादा तो माँ बाप को टेंशन होती है एग्जाम की, तो उनके लिए तो और भी ज़रूरी है। या नौकरी नहीं मिल रही है तो टेंशन, मेडिटेशन करो। और नौकरी मिल गई तो भी उसमें टेंशन है, तो मेडिटेशन करो। और तुम्हारे परिवार में आपसी मामलों में तनाव है, संघर्ष है, मेडिटेशन करो। अगर मैरिज में टेंशन है तो मेडिटेशन करो। यानी हर संसारी परिस्थिति में ही यही समझाया जाता है, मेडिटेशन करो तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, शांति मिलेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ ये मेडिटेशन जो है, ये पूरे संसार में इसको माना जाता है कि हर प्रकार के दुख के लिए ये दवा है। और अनेक अनेक प्रकार की मेडिटेशन चल रही है, टीचर भी उतने हैं, कोर्सेज भी उतने हैं। आप लोग भी कुछ कुछ करते ही होंगे।
कोई मेडिटेशन करता है तो श्वास पे करता है, करते हैं लोग, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करिए आप। कोई मेडिटेशन करता है लाइट पर, कोई मेडिटेशन करता है कि दोनों भावनाओं के बीच में अपने मन को केंद्रित करके तुम मेडिटेशन करो। अनेक प्रकार के हैं। कोई कहता है कि ये जो भगवान का नाम है ना, मान लीजिए राम नाम है, तो रा और मान है ना, उसके बीच में जो वो जो दो शब्दों के बीच में गैप है ना, उस पर मेडिटेशन करो। कोई कहता है, आजकल तो सबसे पॉपुलर है माइंडफुल मेडिटेशन, तमाम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, उस पर माइंड को फोकस करो। कोई पॉइंट पर मेडिटेशन करता है, कोई साइकिक सेंटर्स पे मेडिटेशन करते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के मेडिटेशन के मेथड्स हमारे संसार में चल रहे हैं। तो कौन सी मेडिटेशन सबसे अधिक हमको लाभ दे सकती है, ये प्रश्न है। करते तो बहुत सारे हैं, लेकिन करते हुए भी सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट है, जो भी साधना आपको बताई जाती है, हाथ से जप करो, इजी है। तुम एक दिन एक टाइम खाना छोड़ो, व्रत करो, वो भी इजी है। और तुम ये पूजा करो, ये भी इजी है। लेकिन ध्यान करो, वो सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन का नेचर यही है ना कि आप कोशिश करोगे, अगर किसी को कहा जाए कि देखो जब ध्यान करोगे ना तो बंदर को न ध्यान करना, अवॉइड थिंकिंग ऑफ अ मंकी, राइट? तब आप कोशिश करिए, मन क्या, कोई मंकी आ जाता सब। ऐसा है ये हमारा बंदर सभी का अपना मन भी ऐसा ही है। तो सबसे डिफिकल्ट जो साधना का प्रोसेस है वो ध्यान है, और ध्यान ही साधना का प्राण है, ये याद रखें। मने स्मरण प्राण, दिस इज द लाइफ ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो हम जो चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, मेडिटेशन से रिलैक्स्ड हो जाए, इत्यादि लक्ष्य को, हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ये बेसिक चीजें लोग के लेकर अधिकांश लोग मेडिटेशन करते हैं। लेकिन अधिकतर जो मेडिटेशन चल रही है उसमें जो हमको परिणाम, रिजल्ट मिलता है, वो इनकम्प्लीट होता है और टेम्पररी होता है। यानी हम मेडिटेशन करके उठे, मन रिलैक्स्ड हुआ, और किसी ने हमको बुरा भला कह दिया उस समय, गलत गलत, तुरंत वो अंदर जो चोर बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, ये सब बाहर निकल आए। फिर जो कुछ हमने गेन किया था ना, कमाया था मेडिटेशन से, वो सब उसी समय हमारा लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार की मेडिटेशन, वैसे हमारे पास टाइम नहीं है, और फिर हम ऐसा कुछ करें जो थोड़ी देर के लिए हमको तो शांति दे, फिर उसके बाद वैसे की वैसे हो जाए हमारा मन, हमारी अशांति फिर आ जाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हमारा पूरा जीवन जो है ना, ये केवल दो चीज के लिए
केंद्रित है। जो भी हम करते हैं उसके पीछे केवल 2 एम है। वो क्या? सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणि। ये भागवत का श्लोक है 7:42। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। सेम बात यहाँ पे भी है। हम लोग जो कुछ करते हैं उसके पीछे रीजन है हमको सुख मिले, शांति मिले, हमको दुख न मिले, बस उसी के लिए सारा प्रयत्न, प्लानिंग, प्रैक्टिस इसी के लिए जो कुछ करते हैं। सुख मिले, दुख न मिले, और इस प्रयत्न में हमको अनंत जन्म बीत गए, काउंटलेस लाइव्स आर पास्ट। तो ये जो हम अनादि काल से ये जो सुख चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं? प्रश्न। और ये सुख कैसे मिलेगा? तो मैंने बताया 24 घंटे सुख सुख सुख। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। और उसके लिए भाग दौड़ चल रही है, अलग अलग डायरेक्शन में सब भाग रहे हैं, लेकिन लक्ष्य, एम, पर्पस एक ही है, सब सुख के लिए। और इस सुख को पाने के लिए हम लोग कितनी इच्छाएं बनाते हैं, डिजायर्स। एक जीवन में मिलियंस ऑफ डिजायर्स, और ये कामनाएं क्यों? हमको सुख मिले। और जब हम कामना करते हैं और वो चीज या वो परिस्थिति हमको मिल जाती है, तो क्या होता? थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बस यही भाग दौड़ में पूरा जीवन बीत जाता है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि इतना प्रयत्न हम लोग जो कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या दिख रहा है? बड़े बड़े मकान खरीद रहे हैं हम, बड़ा मकान हो, और हमारी फैमिली छोटी होती जा रही है ना, सब अलग अलग हो गए। और हमारे पास तमाम घर में साधन है, ये हमने रखे, वॉशिंग मशीन भी रखी, बर्तन धोने का डिश वॉशर भी, ये तमाम मशीनें, वैक्यूम क्लीनर सब रखे, कन्वीनियंस। और उसके बाद टाइम नहीं है, टाइम बचाने के लिए सब रखा, और कहो आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम। और उसके अलावा पहले के जमाने में एक व्यक्ति कमाता था, और आज के जमाने में 2 की कमाई होती है, दोनों कमाते हैं। और आप देख लीजिए कि डिवोर्स, ये तलाक विदेशों में ही नहीं, हमारे भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं। अरे जब 2 लोग कमा रहे हो तो आराम से रह सकते हो ना, तलाक बढ़ते जा रहे हैं। हम कोशिश करें कि पोल्यूशन कम हो बाहर से, और अंदर हमारा कोई गड़बड़ होता जा रहा है, अशांति से। तो ये जो हमने कामनाएं की हैं सुख के लिए, तो जब तक ये नहीं जानेंगे कि सब लोग सुख चाहते क्यों हैं, हमारा सुख का जो गोल है वो सेम है, भले ही कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाए, लेकिन सुख लक्ष्य है और सबका है। और किसी ने हमको समझाया नहीं ना, बताया। क्या कोई क्लासेस हुए थे, हमने अटेंड किए कि केवल सुख चाहना चाहिए, कभी दुख न चाहो, ऐसा कोई क्लास आपने अटेंड किया? आपने कभी अपने जीवन में सोचा हटाओ, सुख चाहना बंद करते हैं, हम केवल दुख ही चाहेंगे? ऐसा सोचा कभी किसी ने?
सपने में भी हम लोग दुख नहीं चाहते, केवल सुख ही चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? हर चीज हमको सिखाई गई बचपन में, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को दुखी नहीं करना, ये सब बेसिक बातें माँ बाप समझाते हैं, स्कूल में समझाते हैं। लेकिन सुख चाहना हमको किसने सिखाया? किसी ने बताया घर में या स्कूल में? नहीं। हमारे अंदर ये सुख की इच्छा नेचुरल है, नेचुरल हमारा स्वभाव है। और कब से है? जब से हम पैदा हुए तब से। पहला काम बच्चा करता है जब पैदा होता है, पहला काम क्या करता है? रोता है। क्यों रोया? हम तो बाहर आए कि हमको सुख मिले। पहला जो हमको मिला संसार में वो दुख ही मिला, क्योंकि उस कोमल शरीर को बाहर निकलने में कष्ट मिला। तो उसने रो कर के, ये रोना भी एक भाषा है, और उस भाषा का मतलब क्या था? हमको ये दुख नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए। ये रो कर के, वहां पे भाषा की जरूरत नहीं है। रो कर के, रोना अपने आप में एक बहुत बड़ी भाषा है, इट्स अ लैंग्वेज। और ये भाषा बच्चा बहुत महीनों तक अपनाता है। आप लोग जानते हैं ना, अगर उसको भूख लगी है रोता है। वो कह नहीं सकता कि पेट खाली है, भूख लगी है, कुछ नहीं। कौन हमको खिलाएगा पिलाएगा, कौन माँ, कुछ नहीं पता। बस भूख लगी कि रो दिया, नींद आ रही है रो दिया, कहीं दुख दर्द हो रहा है कान में, कहीं भी रो देता है ना। तो रोना, अब माँ बुद्धि लगाए, रोया, अभी तो दूध पिलाया था फिर रो रहा, क्या बात है? हो सकता है पेट न भरा हो, तो माँ और पिला देती है, और पता चला पहले से दर्द था पेट में और पिला दिया। माँ सर्वज्ञ नहीं, she tries to use her mind to find out why the child is crying. तो रोना वहीं से प्रारंभ हुआ हमारा। The first step into this world was crying. और 99% जो अनंत हो और जो नित्य, नित्य भी everlasting और अनंत भी unlimited. This is the definition of happiness. और ये सुख हम लोग खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे हैं? जहां पर सब कुछ टेम्पररी है, जहां पर सब कुछ लिमिटेड है। कितना किसी के पास मकान होगा? सुन रहे हैं, एक मकान किसी के पास है 600 कमरे का, करोड़ों कमरे का तो नहीं है, अनंत का तो नहीं है ना। हर चीज की लिमिट है। तो हम अनलिमिटेड एवरलास्टिंग को अनित्य लिमिटेड संसार में खोज रहे हैं, इसलिए हर बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये नहीं पता क्यों, बट ये नेवर सेटिस्फाइड। हर बार ये लगता है नहीं, ये नहीं, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि अनकॉन्शियसली हम वो चीज खोज रहे हैं। हाँ, तो अब समझ में आया कि हमारा लक्ष्य है कि हम लोग अनलिमिटेड नित्य आनंद चाहते हैं, और वो हम लोग गलत साइड में खोज रहे हैं, जहां हर चीज इसका ऑपोजिट है। तो पहला काम हमें करना है कि अपने इस माइंड की थिंकिंग जो है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्राम कैसे करना है? कि जो तुम आनंद खोज रहे हो ना, ये इधर नहीं है, वो उधर है। बोलते तो हैं हम लोग, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक, हनुमान चालीसा। सब सुख दाता राम है, दूसर नाई न कोय।
को चाहे सदा, शरण राम की ले। हम जानते हैं सभी शब्द, बोलते भी हैं, इस पर विचार करना है। ये महापुरुष क्या कह के गए, हमको क्या समझा के गए, हमें इस बात को सोचना है, तभी हमारे मन में ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन आएगी। तो मैंने बताया कि जो हम लोग अनेक प्रकार के हम संसार में जो ध्यान करते हैं, ठीक है, जब करता है कोई लाभ मिलता है, क्योंकि हर समय भाग दौड़ मन अतिरिक्त है, वो क्रोध की स्थिति में, अशांत में की स्थिति में है। तो अगर आप चुपचाप एकांत जगह में बैठकर और ये कोशिश करेंगे कि हम श्वास खींचे, श्वास जा रहा है, ये आप करेंगे तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो जो सब कुछ सोच रहे थे ना, वो थोड़ी देर के लिए, भले वो फिर वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन ये जितने भी टेक्निक्स हैं, ये हमारे जो अंदर वो रोग है ना, मन के अंदर क्या है, बड़े बड़े रोग हैं, कामना है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, all these diseases that are there within the mind, all of us have it. जब तक माया में है, ये सब बीमारियां अंदर रोग है। इस समय तो कोई हमको देखेगा, हम लोग सब बहुत शांत, किसी के अंदर कोई बीमारी ना, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग संत की तरह सब आराम से शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जरा सा मौका लगा वो बाहर निकल आगे हमला करते हैं, हमारी शांति को समाप्त कर देते हैं। किसी ने धक्का भी दिया बाहर निकलते निकलते, आप अपने चिंतन में हैं और उसको इतनी जल्दी आपको धक्का देके निकला, आप यूं देखते हैं और कभी देख के चलो, क्या आपत आई है, हमको भी जानना। यानी छोटी सी बात में ये सब अंदर चोट बैठे हैं, क्योंकि ये सब माया के सेनापति है। तुलसीदास जी ने कहा, मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरलन पाए। All these diseases are within all of us. आप किसी को कह नहीं सकते हो तुम्हारे अंदर ही है, अरे उसके अंदर है तो हमारे भी अंदर तो वही है। काम क्रोध लोभ उसके अंदर हम देखते हैं, हमारे अंदर भी है। तो जब ये समझ में आएगा तो हम उंगली दूसरे पर नहीं उठाएंगे, हमें समझ में आएगा हमारे अंदर भी सारे कमियां हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर है, जब तक माया है। कभी कभी उसका बाहर निकला, अरे बड़ा क्रोधी आदमी है, तो जब मौका होता है तो हम भी तो क्रोध करते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं करते हैं। तो ये माया के जो रोग हैं, यही हमको अशांत कर देते हैं। अब इसके इलाज के लिए हमें सोचना होगा कि कौन सा ऐसा ध्यान है जो इस मन के रोग को, इसका इलाज करे, हमारे इस अशुद्ध मन को उसकी सफाई करे, यानी शुद्ध बना दे मन को। ऐसा कोई ध्यान, तो देखिए, मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान के द्वारा तो हमें शुद्ध पर ही ध्यान करना होगा। देखो, 3 चीजें मेडिटेशन में। एक तो जो मेडिटेट करता है, और एक होता है उसका तरीका, टेक्निक। ये दोनों तो सबके सेम होंगे, मेडिटेशन करने वाले हम लोग, राइट, ऑल इंडिविजुअल्स। और तरीका, अधिकांश लोग तो आंख बंद करके और अचलत्वम चापेक्षर कोशिश
कोशिश करके सीधे बैठ करके करते हैं। तो ये चीज तो कॉमन है, लेकिन जो जिस चीज पर मेडिटेट करेंगे ना वो अलग अलग है। जैसे मैंने बताया, कोई लाइट पे, कोई श्वास पे, कोई किसी शब्द पे, कोई लाइट पे, सब अलग अलग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट वेरीज सबका, लेकिन दो चीज तो सबके लिए कॉमन है। अब प्रश्न आता है कि मन की सफाई करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, माम ही योग विचारेण भक्ति योगेन शुद्धते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी भक्ति यानी मुझ में अपने मन को केंद्रित करता है, तो वो माया के तीनों गुणों से, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये माया के गुण है। He goes beyond the three modes of माया। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जिनको हम लोग हमारे इस भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में जो सबसे पहले जगत गुरु हुए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उनके बारे में तो हम लोग सोचते हैं अद्वैत वेदांती थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं जानते हैं? मन को शुद्ध करने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया क्या? शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। तुम्हारा ये अंदर का अनंत जन्म का अशुद्ध मन, ये बिना श्री कृष्ण में मन लगाए, बिना उनकी भक्ति का मतलब मन का लगाना, शरीर इंद्रियों से मतलब नहीं है। तो श्री कृष्ण भक्ति के बिना ये तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा। तो निर्णय एक जगह नहीं है, तमाम स्थानों पर यही है कि मन की शुद्धि के लिए जो हम ध्यान करें वो सब्जेक्ट भी शुद्ध हो, तब तो मन शुद्ध होगा। जिसका चिंतन करते हैं उसी का हमारे अंदर वो क्वालिटीज आती है, राइट? तो ये सब जो हम लाइट या किसी चीज पे भी चिंतन कर रहे हैं, ये सब तो मटेरियल जगत, माया के अंतर्गत में है। और भगवान, उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग, वो सब दिव्य है, शुद्ध है। तो हम जब ध्यान करेंगे शुद्ध का, दिव्य का, तो हमारा भी मन शुद्ध होने लगेगा। ये लॉजिक है। अगर आप श्वास पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो बताइए, श्वास पे मेडिटेशन करके तो ठीक है, मन रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ी कंसंट्रेशन आप गेन करेंगे, लेकिन उससे मन शुद्ध हो जाएगा ये बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मन को थोड़ी देर इधर उधर भाग रहा था, आपने श्वास पर फोकस किया तो रिलैक्स हो गया, लेकिन शुद्धता, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह में अंतर आ जाए उससे, वो नहीं होगा। जब हम श्री कृष्ण का ध्यान, चाहे किसी भी भगवान के रूप का करिए, किसी को लेकर करिए, चूज कीजिए, तो क्योंकि वो पर्सनालिटी दिव्य है और हम उस दिव्य पर्सनालिटी में, उस प्योर पर्सनालिटी का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो मन, वो जो परिणाम होगा ना, वो शुद्ध होगा। हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। और ये जो हमारे रोग हैं, जो हमको परेशान करते हैं, जरा सी बात पे वो मेडिटेशन का सब कुछ खत्म हो जाता है। जब क्रोध आता है या कोई किसी
किसी को देख के ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, तो वो सब वहीं पे समाप्त, मैंने बताया ना, इनकम्प्लीट होता है, वो सदा नहीं रहता। तो सदा का लाभ होगा जब हम शुद्ध दिव्य पर्सनालिटी पर ध्यान करेंगे। और सीधी सी बात, मैंने इसलिए आपको वो फाउंडेशन बताई कि हम सुख चाहते हैं, और ये सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। तो आनंद के अंश होने के कारण अगर हम आनंद रूपी भगवान का ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हम सुख चाहते हैं वो हमको धीरे धीरे प्राप्त होगा। हमारा मन, ये जो लोग हैं, जाएंगे नहीं, रहेंगे लेकिन कम होते जाएंगे। जाएंगे कब? जब माया जाएगी, और माया कब जाएगी? जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे। ये धामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम पहले कहा, फिर उसको कहा दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरहन्ति ते। मेरी कृपा से जाएगी ये माया, और मेरी कृपा कब होगी? जब तुम सरेंडर करोगे। सरेंडर का मतलब अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाओ। रामायण आप लोग बोलते ही हैं, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनाए सन। ये रोगी तो हमको परेशान किए ना, तो ये रोग का इलाज नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैठकर हमने फोकस किया, ठीक है। जिन लोगों को और कुछ नहीं पता तो वो अपना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन असली करना मेडिटेशन का तब होगा जब हमारा मन, वो हम फोकस करेंगे कि हमारा मन शुद्ध हो। वो कैसे हो, वो ध्यान क्या है, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। तो भगवान का ध्यान करना है। आप कहेंगे भगवान को हमने देखा नहीं है, ध्यान कैसे किया जाए? ये प्रश्न अक्सर लोग करते हैं। एक बार भगवान को दिखा दो, देखो हम अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। अरे भगवान को दिखाएंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। अभी हमने श्री कृष्ण को देखा था, हमने भगवान राम को भी देखा। ये कौन है? भगवान है। ये क्या कर रहे हैं? इनकी अर्धांगिनी सीता को रावण ले गया, तो ये रो रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, और जंगल में किससे पूछ रहे हैं? रे भिक्षा पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना विद्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनय। पेड़ों से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? पर्वतों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है? आप कहेंगे ये भगवान है क्या? हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिए, रामायण में है, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पक्षियों से पूछे, तुमने मेरी सीता को, वो मृग नैनी हमारी सीता। अरे भगवान है, उनको तो पता होना चाहिए उनकी सीता कहाँ है, सब पता होना चाहिए। और भगवान वो हैं जिनको कभी किसी से वियोग नहीं होता, ये भगवान की डेफिनेशन है। और ये लीला, उनकी लीला ऐसी है ना, अपरंपार है। और इनसे तो कई गुना आगे श्री कृष्ण लीला है, जिन्होंने प्रारंभ से ही सब चीजें उल्टी पलटी शुरू कर दी। जेल से फरार हो गए, ताले खुल गए, और ये सब सो गए, वहां उधर बच्चे भी बदल लिए, सब कुछ सब सो रहे हैं। तो इतनी बड़ी योग माया की पावर उनके पास है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को छुड़ाते ना, कंस को आने देते, वहीं खत्म कर देते, बात ही खत्म, माँ बाप बच गए। तुम तो कहते हो मातृदेवो भव पितृदेवो भव,
ब्रज में लीला हुई आप जानते हैं। जीव कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम तो अपनी माइक बुद्धि लगाते हैं, चोरी किया, ये गोपियों से प्रेम किया, ये सब चीजें, क्योंकि माइक बुद्धि है ना, तो वही हम देखते हैं। इसलिए कोई आपको कह भी दे ना, श्री कृष्ण को तुमको अभी दिखा देते हैं, आप कह दो नहीं, मेरे मन को पहले शुद्ध करो, फिर हम देखेंगे, फिर तो आनंद मिलेगा। अभी तो ये बुद्धि देवी ये अपना काम जरूर करेगी, नहीं मानेंगे हम लोग। हाँ, तो फिर देखा नहीं है तो कैसे ध्यान किया जाए, ये वाला नाम ध्यान, इसको जो हमारे विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, उन्होंने इस ध्यान को एक स्पेशल नाम दिया है, वो है रूप ध्यान। रूप ध्यान मीन्स लविंग meditation upon the form of God, फॉर्म को लेकर के, तो ये फॉर्म को लेकर के भगवान के हम किस प्रकार से वो मेडिटेशन करें, ये प्रश्न उठता है। उसमें क्या तरीका है, टेक्निक क्या है, ये सब समझना बहुत आवश्यक है। तो इसके बारे में कल थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे, क्योंकि आज मेडिटेशन डे है और एक परफेक्ट दिन है कि हम इस मेडिटेशन का हम लोग कुछ विचार करें और उसको प्रैक्टिकल करें। तो आज हम जहाँ खड़े हैं इस मन के अशुद्धता के स्थिति पर, तो धीरे धीरे करके हमारा ये मन कुछ शुद्ध होने लगेगा, तो उसका बाय प्रोडक्ट हमको अनुभव में आएगा कि ये केवल उस समय के लिए नहीं होगा मन शुद्ध, वो बाकी समय भी जब हम जीवन में चलते फिरते भी वो हमारे साथ जो हमको लाभ मिला है ना मेडिटेशन का, वो हमारे साथ रहेगा। इट इज अ कंटिन्यूइंग बेनिफिट। तो वो क्या है, कैसे करना है, इसके विषय में हम कल बात करेंगे और इसको प्रैक्टिकल करना होगा। पहले तो थियरी समझे, थियरी की शुरुआत हो गई, कल बाकी थियरी हो जाएगी, तो उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे कि हम उसको प्रैक्टिकल रूप में करें। यानी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हमें क्या करना है, क्या चिंतन करना है, वो कैसे होगा, वो गाइडेड मेडिटेशन फिर परसों के दिन होगी। तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर आमतौर से ये जो स्थान है ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पर ईट में भगवान का नाम है, इतने सालों से चला आ रहा है। और यहाँ पर एक नियम है कि 3 दिन एक हफ्ते में आप लोग आते हैं और नियम से आते हैं। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है आप लोगों पर और इसी तरह बरसती रहे, हम यही चाहेंगे। तो ये स्थान हमेशा इस भगवान के कार्यों के लिए रहे और आप भी आके लाभ हो। लेकिन मैंने और दिन ले लिया है, मंगलवार को आमतौर से आप लोग आते नहीं, मैं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि वो कनेक्टेड ना, फिर क्या होता है अगर एक दिन की भी गैप हो जाती है ना, तो फिर इधर उधर माया हावी हो जाती है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, स्कैटर हो जाता है। अभी उठते हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर अगर गैप पड़ जाएगी तो और हो जाता है। इसलिए मैंने यही आग्रह निवेदन किया। मुझे पता है नॉर्मल नहीं है, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूटी में होगा तो फिर वो ज़्यादा हमारे लिए इजी रहेगा उसको ग्रास्प करना और उसको प्रैक्टिकल करना। तो फिर कल इसी समय में हम लोग यहाँ पर मिलेंगे इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो भगवान को हमने देखा नहीं है, तो फिर हमारा ध्यान कैसे हो। और कुछ लोग कहते हैं निराकार का करो, भगवान का कोई आकार ही नहीं है, और कुछ कहते हैं नहीं साकार का करो। तो इत्यादि ये जो प्रश्न है इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। 5 मिनट संकीर्तन करने से
इसके बाद आरती हो जाए, नहीं, अभी प्रसाद सीधे प्रसाद। प्रसाद का बंदोबस्त किया है। ठीक है, तो बस थोड़ी देर कीर्तन हो जाए। भज राधे गोविंद घन श्याम रे, भज मन श्री राधे। भज राधे गोविंद घन श्याम रे, भज मन श्री राधे। भज राधे राधे भजे राधे गोविंद घन श्याम रे, भज मन श्री राधे। भज राधे गोविंद घन श्याम रे, भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज राधे गोविंद घन श्याम रे, भज राधे राधे भज राधे गोविंद घन श्याम रे, भज मन श्री राधे। भज राधे गोविंद घन श्याम रे, भज मन श्री राधे। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद।
राधे